ऑपोजिशन की 11 जमातों ने APC में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से इत्तेहाद बना लिया। वजीर आज़म इमरान खान के फौरी इस्तीफे और मुल्क में नए आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। अक्टूबर से मुल्क गिर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन भी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होना भी ऑप्शन होगा। मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। हुकूमत को सिर्फ जनवरी तक का वक्त दिया जाएगा। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। ऑपोजिशन का सच्चाई और मुफाहमत कमीशन बनाने का भी मुतालबा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो तो किसी मैरिज हॉल में भी जलसा नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान तो अपने मदरसे के बच्चों को लेकर फिर रहे हैं कि वो किसी से खिताब कर लें। क्या तहरीकें इस तरह चलती हैं? वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी ने कहा कि लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे चोर चुराया गया पैसा वापस कर दें, महंगाई कम हो जाएगी। नवाज शरीफ ने पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ दुश्मनी का ऐलान कर दिया है। मियां साहब PTI को 1 करोड़ 70 लाख लोगों के वोट से इख्तिदार मिला है, किसी की पर्ची से नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज से अपना काम शुरू कर देगी। सब मुत्तहिद है, पूरी ताकत के साथ तहरीक चलाएंगे। एहतजाज, इस्तीफे और तहरीक अदम एतमाद तमाम जमहूरी और आइनी ऑप्शन हैं। सही वक्त पर सही नंबर्स के साथ फैसले करेंगे। साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, पार्लिमान में यही आवाज़ उठाएंगे। गैर जमहूरी कुव्वतों का हमेशा जमहूरी तरीके से मुकाबला किया। APC के इख्तिताम पर तमाम ऑपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। APC में असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर इत्तफाक न हो सका। खासी गर्मा गर्मी हुई। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक बिलावल ने एक मौके पर नवाज शरीफ को असम्बलियों और सिंध हुकूमत से इस्तीफों की पेशकश की और कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश कर दें। नवाज शरीफ ने कहा कि वो अपनी पार्टी के इस्तीफे बिलावल को दे देते हैं, बिलावल अपने इस्तीफे उन्हें दे दें, फिर दोनों के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले कर दें। नवाज शरीफ ने कहा कि वो इस्तीफों की मुखालफत नहीं मगर हुकूमत के खिलाफ दबाव बनाकर इस्तीफे दिए जाएं। आज हमें ये फैसला करना होगा, हम एक हैं और कौमी मुफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा अवाम के हुकूक पर डाका डालना संगीन जुर्म है। अवाम के हक़ हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। रुपया अफगानिस्तान और नेपाल की करेंसी से भी गिर चुका है। गरीब अवाम पर बिजली और गैस के बिल बम बनकर गिर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर 1 करोड़ 20 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया गया। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा रस्मी और रिवायती तरीकों से हटकर फैसला किन हिकमत अमली अपनाना होगी वरना मायूसी होगी। शुरा अहद करें कि मीडिया और ज़राए अबलाग की आज़ादी की हिफाजत करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि APC नाकाम हो गई, ऑपोजिशन कुछ नहीं करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि ये इस्तीफे नहीं देंगे, अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाएंगे। ये ऑप्शन की APC थी, ये सारे नैबज़दा मफरूर और भगौड़े हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। नवाज शरीफ अब बरतानिया में सियासी पनाह लेंगे। ये हमेशा डील करके जाते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। फजलुर रहमान की आवाज़ उन्होंने खुद दबाई। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा इदारों को नवाज शरीफ की तकरीर का नोटिस लेना चाहिए। नवाज शरीफ 2018 में क्यों निकाला की मुहिम में भी ऐसी बातें कर चुके हैं। FATF बिल की मुखालफत की मुहिम नवाज शरीफ की तकरीर में जाहिर थी। बहस होनी चाहिए कि नवाज शरीफ को बयानिया किसकी तरफ से दिया जा रहा है। नवाज शरीफ ने कहा इंतखाबात को मैनेज किया जाता रहा है। नवाज शरीफ भूल गए कि वो खुद 3 बार वजीर आजम रहे।
इमरान खान तो पहली बार वजीर आजम बने हैं, ये खुद इख्तिदार में हो तो सब ठीक, ऑपोजिशन में हो तो जमहूरियत खतरे में। वाज़ेह हो गया कि बाहर जाने के लिए बीमारी की शोबदाबाजी की गई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि मियां साहब को कोई समझाए कि अवाम ने 2018 के इलेक्शन में वाकई वोट को इज्जत दी और समझबूझकर वोट इस्तेमाल किया। उसका नतीजा ये निकला कि मियां साहब ना सिर्फ इख्तिदार से फारिग हुए बल्कि जालसाजी करके मुल्क से भी भागना पड़ा। इस हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे, बहरूपियों से पाकिस्तान को बचाना है, हम जीतेंगे जीतेंगे। आसिफ अली जरदारी का ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सियासी बोने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच है कि 73 का आइन बनाने वालों से वो ज्यादा होशियार हैं। कहा इस APC के बाद जेल जाने वाले वो पहले शख्स होंगे। मौलाना फजल रहमान से जेल में मुलाकात के लिए आने की भी फरमाइश। तकरीर का इख्तिताम इस मिसरे पर किया, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। मियां नवाज शरीफ की तकरीर मुझे क्यों निकाला, करप्शन पर क्यों पूछा पर मबनी है। इमरान खान ने अहकामात दिए थे कि उनकी तकरीर ना रोकी जाए, पूरी नशर होने दी जाए। दुनिया ने देख लिया, उन्होंने बीमारी का बहाना करके आवाम से झूठ बोला। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा कि ऑपोजिशन जितनी चाहे APC कर ले, जिसका दिल चाहे खिताब करे। ऑपोजिशन को पैगाम है कि उनको NRO नहीं मिलेगा। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि APC मफरूर मुजरिमों और मुल्जिमान के टोले से बढ़कर कुछ नहीं, ये मशवरे के लिए इकट्ठे हुए हैं कि चोरी पकड़ने वालों से कैसे बचा जाए। ये बात गलत नहीं होगी कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम है। शहबाज शरीफ का APC से खिताब, कहा आज महंगाई आसमान से बातें कर रही है, कोरोना आने से पहले मईशत को ज़रब लग चुकी थी। सिलेक्टेड वजीर आजम ने कौम से वादा किया था कि RTS बंद हुआ, इसकी तहकीकात होगी। इस पर ईवान की कमेटी कायम की गई, लेकिन धांधली की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने 1 इंच सफ़र नहीं किया। मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई और सिलेक्टेड वजीर आजम को तौफीक न हुई कि लोगों की इमदाद कर सके। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की असल बीमारी बताई और उसका इलाज भी तजवीज़ किया। नई नस्ल नवाज शरीफ की तकरीर 3 मरतबा सुने और मुल्की मसाइल और उनका इलाज समझे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब, जियो न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ वफादार भाई और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है, मगर जब नवाज शरीफ की हिदायत आ जाए तो उस पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ अमल करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन एक दफ़ा फिर तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले। इस तहरीक का हाल भी चेयरमैन सेनेट और फेटफ कानून साजी के खिलाफ लाई जाने वाली तहरीक जैसा ही होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान कहीं नहीं लगा कि वो बीमार हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत तो हमारी आवाज़ को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज APC ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराते हैं जी। नामुनासिब बात है जी। आपका मिस्टर जमात जो आपका NMA में साथ थे, उनके रिक्वेस्ट पे ये इन कैमरा है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन कैमरा तो नहीं था ना, इससे पहले हमें कहा गया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि नहीं, हमने कोई रिक्वेस्ट। चलो मौलाना फजल रहमान का तकरीर बराह रास्त नशर न करने पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबान पीपल्स पार्टी से एहतजाज। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत तो उनकी आवाज़ अवाम में जाने से रोकती है, APC ने भी उनकी तकरीर नशर होने से रोकी, ये नामुनासिब है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि MMA में शामिल जमात के रहनुमा की दरख्वास्त पर ही तकरीर इन कैमरा की गई। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की।
लाहौर के कई इलाके एक हफ्ते से कचरा कुंडी में बदल कर रह गए। LWMC के MD शाहजेब हसनैन ने बेबसी का इजहार कर दिया। कहते हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई के मामले में कॉन्ट्रैक्टर्स पर इन्हिसार है। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स कचरा नहीं उठाते तो इदारे के पास कूड़ा उठाने का कोई इंतजाम नहीं। सुई सर्जन का कराची में सर्दियों में बड़े पैमाने पर गैस की किल्लत के खदशे का इजहार। मौसम सरमा में 30 करोड़ मुकफ़्फ़िट गैस की किल्लत होगी। गैस के मौजूदा कम प्रेशर की शिकायत चंद रोज में। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अभी तक पुलिस के हाथ न आ सका। पुलिस की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम। आबिद की तलाश के लिए पुलिस की 8 टीमें बना दी गई। कराची में FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाइयां, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर नाजेबा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालते थे और ब्लैकमेल करते थे। फिरोजाबाद, बहादुराबाद और सोहराबगोड़ से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची समेत सिंध भर में आज से 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया जाएगा। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो का कहना है कि 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। कबायली अजला में हुकूमती रेड सिविल इंतजामिया को मुंतकिल करने का आगाज हो गया। जिला खैबर के तहसील बाड़ा में पहला पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया। अमरीकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार बाइडन ने ट्रंप की जानिब से गिन्सबर्ग की जगह सुप्रीम कोर्ट जज की नामजदगी की मुखालफत कर दी। कहा, सदर ट्रंप ने जज को नामजद किया तो ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होगा। अमरीकी आईन अवाम को हक देता है कि उनकी आवाज सुनी जाए। सेनेट में रिपब्लिकन्स जज की तकर्री का वोट मौखर करें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 192 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क भर से सैकड़ों सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। कोरोना वबा की वजह से आने वाले यात्रियों को SOPs के तहत दाखिल किया जा रहा है। मुल्क भर से हजारों यात्री बरसी की रसूमात में शिरकत करेंगे। भारत की जानिब से सिख यात्रियों को तकरीबात में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 32 बरस के हो गए। लाहौर में जहांगीर बदर की रिहाइशगाह पर सालगिरह की तकरीब, केक काटा गया, आतिशबाजी, कारकुनान की शिरकत। स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा में माउंटेन साइकिलिंग रैली का आगाज। रैली में मर्दों के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। और मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां के मदाह आज उनकी 94वीं सालगिरह मना रहे हैं।